उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की सुगबुगाहट तेज हो गई है और राज्य सरकार ने इस दिशा में अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। नवीनतम जानकारी के अनुसार प्रदेश में पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया को जून 2026 तक हर हाल में संपन्न कराने का लक्ष्य रखा गया है। निर्वाचन आयोग और शासन की वर्तमान सक्रियता को देखते हुए यह प्रबल संभावना जताई जा रही है कि चुनावों का आयोजन अप्रैल और मई 2026 के महीनों में किया जाएगा। सरकार इन चुनावों को 4 चरणों में आयोजित करने की विस्तृत कार्य योजना तैयार कर रही है, जिसके तहत अप्रैल के अंतिम सप्ताह से मतदान की प्रक्रिया शुरू होकर मई के भीतर ही पूर्ण कर ली जाएगी। इस बार का पंचायत चुनाव उम्मीदवारों के लिए पहले की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि सरकार चुनावी नियमों में बड़े बदलावों पर गंभीरता से विचार कर रही है। चर्चा है कि ग्राम प्रधान पद की उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य की जा सकती है, जिसमें उम्मीदवार का कम से कम 10वीं या 12वीं पास होना आवश्यक हो सकता है। इसके अतिरिक्त 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने वाले नियम को भी लागू करने की योजना है। यदि इन प्रस्तावों को आधिकारिक मंजूरी मिलती है, तो ग्रामीण राजनीति का परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा और कई पुराने दिग्गजों के लिए चुनावी मैदान में उतरना कठिन हो जाएगा। आरक्षण नीति को लेकर भी इस बार स्थिति काफी हद तक साफ नजर आ रही है। नए ओबीसी आयोग के गठन में हो रही देरी के कारण सरकार 2026 के चुनावों में भी 2021 की आरक्षण व्यवस्था को ही यथावत रखने की तैयारी में है। इसका अर्थ यह है कि यदि आपके गांव की सीट 2021 में जिस वर्ग के लिए आरक्षित थी, इस बार भी उस सीट के आरक्षण में बदलाव न होने की संभावना लगभग 90% है। प्रशासन का मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश में जातीय जनगणना कराए जाने की संभावना है, जिसके बाद ही भविष्य की चुनावी प्रक्रियाओं में नए आंकड़ों के आधार पर आरक्षण तय किया जाएगा। चुनावों की औपचारिक घोषणा से पहले जमीनी स्तर पर चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है और संभावित उम्मीदवारों ने गांव-गांव में जनसंपर्क के साथ-साथ पोस्टर, पर्चे और होर्डिंग्स के माध्यम से अपना प्रचार शुरू कर दिया है। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। नाम जोड़ने, हटाने और किसी भी प्रकार के सुधार की प्रक्रिया 5 या 6 फरवरी तक निरंतर जारी रहेगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी आपत्तियों और सुधारों के निस्तारण के बाद 28 मार्च को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा, जिसके आधार पर ही मतदान संपन्न होगा।